हेलो दोस्तों। स्टॉक मार्केट की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो नया प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिला है आरबीएनएल को जो मिल गया है, तो उस प्रोजेक्ट की वजह से महाराष्ट्र रेलवे ने जो इन्हें प्रोजेक्ट दिया है, उस प्रोजेक्ट की वजह से हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी और क्या क्या शेयर होल्डर्स को फ़ायदे होंगे वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें इसके टेक्निकल की, तो टेक्निकल में अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमें यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल दिखाई दे रहा है और एग्जैक्ट इसी लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर हमें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही इस सपोर्ट लेवल पे मार्केट आया और यहाँ से तुरंत ही इसने क्या किया, बाउंस बैक कर दिया है। तो एक अच्छी खबर यहाँ पे हमें टेक्निकल के रूप में देखने को मिल रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई न्यूज़ आने वाली होती है तो न्यूज़ से पहले क्या होता है, जो टेक्निकल होता है वो हमें दिखा देता है कि यहाँ पर कोई न्यूज़ आने वाली है, जो कि यहाँ पर लगभग 6 से 7 दिनों पहले हमें ही देखने को यहाँ पर मिल गया था कि यहाँ पर कुछ तो होने वाला है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट पर मार्केट थी और सपोर्ट पर आने के बाद फिर से यहाँ पर इसको ब्रेक करने के बजाय बाउंस बैक करके ऊपर चली गई। तो न्यूज़ तो आ गई है। अब इसमें और क्या चीज़ें हैं, वॉल्यूम अगर हम लोग देख लें तो वॉल्यूम को अगर थोड़ा सा जूम करेंगे तो एक ये वॉल्यूम आया था और इस वॉल्यूम के बाद 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 दिनों का ये वॉल्यूम इसको ब्रेक करके आज इतना वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ के हमें दिखाई दिया है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने एंट्री अपनी बनाई हुई है। तो यहाँ से हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि एक नीचे अच्छा खासा सपोर्ट भी ले रखा है मार्केट ने। तो अगर यहाँ पर ये सपोर्ट काम करता है, वैसे तो अभी इसे ऊपर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जो कि इसके रेजिस्टेंस लेवल हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ तक आएगा तो पहला रेजिस्टेंस इसको ये फेस करना पड़ेगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो अगला ये, और अगर इसको भी ब्रेक करके निकलने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि अगला लेवल हमें 700 या 800 या आगे 1000 भी देखने को यहाँ पर हमें मिल जाए। अब टेक्निकल के बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि न्यूज़ क्या देखने को आई है इसमें। तो अगर न्यूज़ की बात करेंगे हम लोग, तो जो न्यूज़ हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है, तो न्यूज़ में क्या है कि 17 अक्टूबर को ये तो इन्होंने दे रखा है कि 7% का उछाल हुआ था, और उछाल होने के बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ क्योंकि सभी मार्केट गिर रहे थे और बाहरी कारण थे जिनकी वजह से मार्केट गिर रहा था। तो आरबीएनएल में भी गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस गिरावट के बाद मार्केट ने फिर भी पॉजिटिव क्लोज किया लगभग 2% के आसपास, जो कि यहाँ पर उन्होंने न्यूज़ में शो भी किया है कि 2% की बढ़त के साथ 489 रुपये 25 पैसे पर सेटल हुआ। न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है, जो कि यहाँ पे न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के 270 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए लोएस्ट बिडर आरबीएनएल ही यहाँ पर हमें देखने को मिला है। यानी कि जो सबसे लो बिड लगाई थी, सबसे कम रुपए में जो प्रोजेक्ट को लेने का अपना प्रस्ताव रखा था वो आरबीएनएल रखा था, इसीलिए सरकार ने इन्हें ही अपना जो प्रोजेक्ट है वो इन्हें ही सौंप दिया है। अब ऐसा करने के बाद इन्हें इसमें करना क्या क्या चीज़ें हैं वो अगर हम लोग देख लेते हैं, तो प्रोजेक्ट को सबसे पहली बात ये है कि इस प्रोजेक्ट को लगभग 30 महीनों में ख़त्म करना है, यानी कि जल्द से जल्द लगभग 2.5 सालों में इसे ख़त्म करके इन्हें देना है। और काम काफ़ी बड़ा है। 7 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन हिंगड़ा, माउंट व्यू, राजीव नगर, वाना डोंगरी, एपीएमसी रायपुर, हिंगड़ा बस स्टेशन और हिंगड़ा रीच 3A में बनाए जाएंगे। तो ये सारा काम इनको ख़त्म करके देना है। और 3 एलिवेटेड स्टेशन पारडी, कापसी, खुर्द और ट्रांसपोर्ट नगर रीच 4A में बनाए जाएंगे। पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत के बहुत बड़ा सा यहाँ पर अमाउंट आप लोग देख सकते हैं। तो ये अमाउंट है जो कि अभी ऊपर बताया था लगभग 270 करोड़ के आसपास का, ये यहाँ पर शो कर दिया इन्होंने। 270 करोड़ के आसपास का जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट हमें देखने को मिला है। तो अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट आरबीएनएल को मिला है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी इसमें अपना प्रॉफिट बनाने का प्रयास करेगी। और अगर कंपनी का प्रॉफिट होगा तो जैसा कि हमें अभी टेक्निकल में देखने को मिल रहा था कि अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनका भी प्रॉफिट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि अगर उसने रेजिस्टेंस अपना ऊपर की तरफ का ब्रेक किया तो हो सकता है कि अगला टारगेट हमें 700 800 या 1000 का भी देखने को मिल जाए। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे आगे कि और आगे क्या होता है, किस प्रकार से टेक्निकल आगे काम करता है। फिलहाल अभी हमें सपोर्ट पे देखने को मिल रहा है। तो अगर सपोर्ट पे है तो अभी तो यही मान के चलेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेगी, यानी कि आरबीएनएल का जो शेयर है वो ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेगा।